हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं और इस समय मैं अपने घर आगरा में हूं। तो देखिए, कल से मैं 2 तारीख से यहां आगरा से अपनी नर्मदा परिक्रमा शुरू करने जा रहा हूं, जो कि मैं आज मेरी तैयारी है आगरा से निकलने की। शाम को मेरी 7:45 बजे ट्रेन है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से और कल मैं 2 तारीख को ओमकारेश्वर पहुंच जाऊंगा। यहां से खंडवा पहुंचूंगा, खंडवा से मैं सनावद पहुंचूंगा, सनावद से ऑटो के द्वारा मैं ओमकारेश्वर पहुंचूंगा और उसके बाद मैं वहाँ गजानन आश्रम में रुकूंगा। तो गजानन आश्रम में 1 दिन और एक्स्ट्रा रुकने के बाद मैं तीसरे दिन वहाँ से अपनी नर्मदा परिक्रमा शुरू करूँगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस नर्मदा परिक्रमा में। और आपको एक बात और बतला दूं कि इससे पहले मैंने 2023 और 2024 में भी साइकिल से ये परिक्रमा की थी, जो कि 3500 किलोमीटर की थी, जो कि मैंने पहली परिक्रमा जो है 2023 में 45 दिन में पूरी की और जो 2024 में मैंने 38 दिन में यह परिक्रमा पूरी की। और इस बार मैं पैदल इस परिक्रमा को करने जा रहा हूं। हालांकि मेरे पैर में चोट लगी हुई है, लेकिन फिर भी मैं इस उम्मीद में जा रहा हूं, अगर मैया चाहेंगी तो मेरे को पार लगाएंगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम तैयारी करते हैं, घर पर अपना बैग पैक करते हैं और शाम का इंतज़ार करते हैं ट्रेन का, लश्कर एक्सप्रेस के द्वारा। उस ट्रेन से हम अपनी आगरा से यात्रा शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, मुझे आज शाम को लश्कर एक्सप्रेस के द्वारा मुझे जाना था नर्मदा परिक्रमा करने के लिए ओमकारेश्वर। तो आज मेरे घर पर ये हनुमान चालीसे का पाठ सुंदरकांड हो रहा है, इसलिए मैंने आज ये प्रोग्राम कैंसिल करके आज मैं सुबह निकलूँगा, जो कि मुझे यहाँ से आगरा कैंट से रिजर्वेशन नहीं मिला। तो इसलिए मैं अब आगरा से कोटा जाऊँगा। कोटा से मुझे 1 नाइट स्टे करना है और उसके बाद मुझे कोटा से सुबह 3 तारीख को सुबह 6:30 बजे इंटरसिटी द्वारा इंदौर के लिए प्रस्थान करूंगा और इंदौर से बस के द्वारा मैं ओमकारेश्वर पहुंचूंगा, जहां से मैं 3500 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा शुरू करूंगा। तो और उसमें मैं कह नहीं सकता हूं कि मुझे कितना समय लगेगा। तो आज मैं यहाँ जो सुंदरकांड का जो पाठ हो रहा है, अभी हमारी जो पंडित जी आ चुके हैं और पूरा जो अपना जो मंडल है सुंदरकांड वाला आ चुका है। तो अभी कुछ ही समय में सुंदरकांड का जो पाठ है शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको भी बतलाऊंगा, आपको भी सुनाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस चंद्र व्लॉग में। और ये देखिए, इस समय यहाँ किस तरह से ये सजावट की गई है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये पंडाल सजाया गया है सुंदरकांड के लिए और ये साउंड वगैरह सब, ये मंडल वगैरह आ चुके हैं। समर्प्यामि नमः ओम जलपत्यामि समर्प्यामि नमः। हाथ जोड़िए, प्रार्थना करिए। मूकं करोति वाचाल पंगुं लंघयते गिरिं कृपातमः वन्दे। इसके पहले हमने से याद है ओम भूर्भुवस्सुः समुद्रवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः समुद्रवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। कर्पूरयादन्ते नमः समर्प्यामि नमः स्वाहा। और पूजन करते जाए। गणिमाली
तो दोस्तों आज खाटू श्याम का जन्मदिन भी है, तो ये देखिए उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में केक भी मंगाया गया है और आज यहाँ केक काटा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस समय आज दूसरा दिन है। मेरे घर आज रात को कार्यक्रम हुआ था सुंदरकांड। तो दोस्तों आज मैं इस यात्रा को अपना कोटा होकर के तय करूंगा। मुझे जाना था आगरा कैंट होकर, आगरा कैंट होकर के ना जा कर के मुझे रिजर्वेशन नहीं मिला। मेरे को कोटा से इंटरसिटी एक्सप्रेस है उससे रिजर्वेशन मिला है, तो मैं उस ट्रेन से यहाँ से ईदगाह आगरा से जाऊँगा कोटा, और कोटा से फिर उस ट्रेन को पकड़ के मैं इंदौर पहुँचूँगा, और इंदौर से बस के द्वारा फिर मैं ओमकारेश्वर पहुंचूंगा, जहां से मुझे ये नर्मदा परिक्रमा शुरू करनी है। तो दोस्तों चलती अभी हम इंतज़ार करते हैं कोटा पैसेंजर का, जिसका समय यहाँ 6:58 पर आने का है। तो दोस्तों देखिए ये कोटा एक्सप्रेस ये कोटा पैसेंजर ईदगाह स्टेशन आ चुकी है, जिसको कि हमने ईदगाह से बोर्ड किया है। और इसके बाद हमें कुछ काम था, इस वजह से हमें कोटा जाना पड़ रहा है। और कोटा पे आज नाइट हम स्टे करेंगे और सुबह हम निकलेंगे इंदौर के लिए। तो देखिए दोस्तों अब हम कोटा पहुंचने वाले हैं। कोटा से पहले ये चंबल नदी पड़ती है, तो आप चंबल नदी के दर्शन कीजिए। और चंबल नदी पार करने के बाद ही तुरंत कोटा रेलवे स्टेशन आ जाएगा, और उसी स्टेशन के बाद हमें यहाँ से नाइट स्टे करना है। कुछ हमें काम था, और सुबह 6:30 बजे हमारी यहाँ से कोटा और इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस जाएगी, जिसमें हमारा रिजर्वेशन है। तो सुबह हम उस ट्रेन को पकड़ के इंदौर चलेंगे। और दोस्तों हमने सुबह ये 6:30 पर कोटा से ये कोटा इंदौर एक्सप्रेस इंटरसिटी रवाना हुई थी, जो कि अभी कुछ ही समय में यह इंदौर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली है। तो इंदौर स्टेशन से पहुंचकर हम स्टेशन के बाहर ही बस स्टैंड है, तो उस बस स्टैंड से हम बस पकड़ेंगे ओमकारेश्वर के लिए। तो दोस्तों देखिए इंदौर का रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आई थी कोटा इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो कि मेन स्टेशन जो है यहाँ से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर है। तो मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये कॉरिडोर बना हुआ है, ये सीधा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाकर निकलेगा।
तो कम से कम आधा किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए चलते हैं स्टेशन के बाहर। वैसे ऑटो आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे बाहर से। और ये देखिए पैदल पथ के लिए लिखा हुआ प्लेटफॉर्म नंबर। और ये इंदौर स्टेशन बाहर से, तो ये कुछ इस तरह का नज़ारा है इंदौर रेलवे स्टेशन के बाहर। और चलते हैं बस स्टैंड जहाँ से हमें बस मिलेगी। हम इंदौर रेलवे स्टेशन के बाहर ही बस स्टैंड था, वहाँ से हमने ये बस ली है। ये ओमकारेश्वर बस स्टैंड छोड़ेगी, वहाँ से फिर हमें आश्रम पहुँचना है। तो देखते हैं हम कौन से आश्रम में पहुँचते हैं, क्योंकि एक हमारे वहाँ मिलने वाले भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम उन्हीं के साथ आज आश्रम में रुकेंगे। करीब ये ढाई घंटे का सफ़र है, 70 किलोमीटर की दूरी है, क्योंकि ये बसें जगह जगह रुकती हुई चलती हैं। ये इंदौर शहर। तो दोस्तों देखिए, इस समय हम ओमकारेश्वर जो नया बस स्टैंड है, बस स्टैंड पर आ चुके हैं। करीब 2.5-3 घंटा हमको लग गया यहाँ आने में बस से, इंदौर से। ये मेरे पीछे आप बस स्टैंड देख रहे हैं। और यहाँ से 2 रास्ता जाते हैं। एक रास्ता सीधे मंदिर की तरफ जाता है, उधर से ना जा कर के हम ये एक रास्ता ये पहाड़ी की तरफ जाता है। तो हम इधर चलेंगे। हमें इधर से करीब 2 किलोमीटर है, मौनी आश्रम चलेंगे, जो कि मार्कंडे ऋषि के पास है। मार्कंडे ऋषि जो आश्रम है वहाँ पर है। तो चलिए चलते हैं मौनी बाबा के आश्रम में। शाम का समय है, इस समय करीब 5:45 बज रहे हैं। और 2 किलोमीटर है सामने जो आप ये पहाड़ी देख रहे हैं, इस पहाड़ी पे चढ़ के हमें उधर जाना है। वैसे नहीं चढ़ना है, हालांकि है तो रोड है वहाँ। ये रोड है, इस रोड के द्वारा जैसे कि आपको अगर वहाँ जाना है आदि शंकराचार्य के स्टेचू पर, मूर्ति पर, तो वो ऑटो के द्वारा आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो जो ऑटो वहाँ जाएंगे वो इसी रोड से होकर के जाएंगे। तो देखिए, मैंने एक भाई से लिफ्ट ले ली थी। 2 किलोमीटर दूर है ये मौनी आश्रम, तो मैं लिफ्ट के द्वारा आ गया। और ये सामने ये देखिए, ये मौनी आश्रम है। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये बिल्कुल मैया जी के तट पर है आइए आश्रम। परिक्रमार्थी यहाँ, कुछ परिक्रमार्थी यहाँ रुके हुए भी हैं। शाम का समय है, 7 बज रहे हैं और हम इस समय मौनी आश्रम आ चुके हैं। और अब हम कल जहाँ तक है हम कोशिश करेंगे कि कल हम अपनी परिक्रमा कल शुरू कर दें। और मेरे साथ जो है पिछली बार जो पैदल परिक्रमा की थी सतीश शुक्ला जी लखनऊ से, उनका भी यूट्यूब चैनल है। तो वो मेरे साथ यहीं पर पिछली बार जब हम आए थे यहीं पर हमारा बिछड़ाव हुआ था। और आज देखिए मैया जी की मेहरबानी है कि आज मेरा उनसे यहीं मिलन हुआ है। तो मिलकर उनसे बड़ी खुशी हुई। तो और उनसे कुछ बात करते हैं और पूछते हैं उनसे कि और नमस्कार शुक्ला जी। और बस बढ़िया। और क्या हाल है, और सुनाओ परिक्रमा के बारे में। इस बार परिक्रमा में तो नहीं रहेंगे। 1 मिनट। इस बार परिक्रमा में तो नहीं रहेंगे, लेकिन भ्रमण रहेगा और कुछ सेवा कार्य करने का मन है वही किया जाएगा। और बहुत अच्छा है, माँ का किनारा भूल नहीं पाता आदमी। माँ आपको बुला ही लेती है बार बार। दूरी अच्छी नहीं लगती है माँ से। ठीक है, अब कल से आपको नई नई वीडियो मिलेंगी
आनंद लीजिएगा।